अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो ज़िंदगी आज हम लोग जी रहे हैं, ये ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी तो वो है जब हम मर कर जाएंगे और कब्र में हमको दाखिल करा जाएगा। जब तक क़यामत नहीं आनी तो कब्र में हम लोगों को जो है मुसीबतें झेलनी है। अगर अच्छे अमाल किए होंगे तो कब्र में आराम मिलेगा, नहीं किए होंगे तो कब्र भी हमें दबाएगी, और ऐसा दबाएगी कि दोनों पसलियाँ आपस में घुस जाएंगी। और फिर ऊपर जब क़यामत आ जाएगी, मैदान हश्र में जमा होंगे तो वहाँ भी हिसाब किताब होना है। और हिसाब किताब का मालिक कौन है? ख़ुद अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान में कहा मालिक यौमिद्दीन, कि क़यामत के दिन का मालिक मैं हूँ, वहाँ हिसाब किताब का। तो हिसाब किताब हमारा जब हो जाएगा तो अगर जन्नत के लायक होंगे तो अल्लाह हमको जन्नत में भेज देगा, जहन्नम के लायक होंगे तो अल्लाह हमको जहन्नम में भेज देगा। जन्नत में जाएंगे तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम है वहाँ पे। लेकिन जहन्नम में अगर चले गए तो वहाँ का बड़ा ख़तरनाक मामला है। वहाँ का फरमाया कि 50,000 साल का एक दिन होगा। भाई यहाँ जुर्म करता है आदमी तो यहाँ पे अदालत उसको सज़ा सुना देती है कि 10 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है, 2 साल की सज़ा है, साल भर की सज़ा। अगर वहाँ पे हमको 10 दिन की सज़ा सुना दी गई तो सोचो कितने लाख हज़ार साल हो गए, कि 50,000 साल का एक दिन होगा। तो वो जहन्नम जो है बड़ी ख़तरनाक जहन्नम है। ऐसी जहन्नम है कि अगर उसकी एक चिंगारी दुनिया में फेंक दी जाए तो पूरी दुनिया राख हो जाए। अब वहाँ पे कैसे सब लोग जो है जल रहे होंगे। इन कुरान में फरमाया कि ईंधन के तौर पे लोगों को उसमें जलाया जाएगा। एक जगह कुरान में आता है कि तमाम इंस और जिन हमने सिर्फ जहन्नम के लिए बनाया, और उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसे नबी हो गए या वली हो गए, अल्लाह के दोस्त हो गए, बंदे हो गए अच्छे, जिन्होंने अच्छे काम किए वो जन्नत में जा रहे हैं। नहीं, बाकी सब जो है गुनहगार हैं, उनको जो है जहन्नम में जाना है। तो हम लोग कोशिश करें कि अल्लाह ने जो हमको हुक्म दे दिया उसके हुक्म के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजरती है तो अल्लाह हमको जन्नत में जगह दे देंगे। और अगर दुनिया के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना है तो फिर दुनिया के हिसाब से गुजार लो। एक जगह आराम मिलता है, या तो यहाँ दुनिया में आराम ले लो, या तो जो है आखिरत में आराम ले लो। तो एक बात और सोचने वाली होती है कि जैसे इंसान कहीं का रहने वाला है, अब वो जब कमाने जाता है परदेश, तो वो परदेश में जो कमाता है तो वो बचा करके लाता है कि भाई हम जब अपने जो है देश जाएंगे तो देश में वहाँ पे खर्च करेंगे इसको। लेकिन कोई ऐसा कमाने वाला नहीं होता कि जो वहीं बाहर कमाए परदेश में, वो बाहर ही खर्च करके चला है, जब अपने घर वापस लौटता है तो वो खाली हाथ लौटता है। तो हमें खाली हाथ नहीं लौटना, कि हम जब आए हैं परदेश में कमाने के लिए, ये दुनिया हमारे लिए एक परदेश है। परदेश में जब कमाने आए हैं तो यहाँ से कमा कर और बचा कर लेकर के जाएं, ताकि वहाँ पे हम खर्च कर सकें। और अगर नहीं बचा के ले जाते तो वहाँ पे हम खाली हाथ रहेंगे, और खाली हाथ रहेंगे तो फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे, कोई हमारी वहाँ पे मदद करने वाला नहीं है। यहाँ तो कहा कि हर आदमी एक दूसरे की मदद कर देता है, लेकिन वहाँ एक ऐसा वक्त होगा कि सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का ध्यान नहीं देगा, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो हमें यहाँ से कमा करके ले जाना है, बचा कर ले जाना है, ताकि वहाँ पे हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर सके। तो इंशाअल्लाह आज से कोशिश करो कि हम लोगों की जो ज़िंदगी गुजरेगी वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी।